नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। एक और वीडियो में स्वागत है आपका। पहले तो मैंने एक पिछली वीडियो जो बनाई थी इंडियन रूपी डिवैल्यूएशन के बारे में, तो उससे कई लोगों को बड़ा इतराज़ भी हुआ कि उन्होंने लिखा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपको इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है। तो भैया बात ऐसे है कि मैं पहले ही कहा कि मैं कोई अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा हुआ, मैंने सीधा साधा आदमी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपने विचार रखता हूँ। हर आदमी को अपने विचार रखने का हक है। YouTube सबके लिए खुला हुआ है, और जो लोग मेरे विचार से सहमत नहीं तो अपने विचार जो हैं आप YouTube पे वीडियो बना के डालिए, लोगों को बताइए आपके क्या विचार हैं, ठीक है ना। तो मैंने कोई ज़बरदस्ती तो किसी को की नहीं कि देखो मैं अपनी तरफ से अपनी सोच के मुताबिक ये सोल्यूशन सोचता हूँ कि ऐसा अगर इंडिया करे तो रूपी डिवैल्यूएट करके तो ऐसा हो जाएगा। तो मेरे अपने विचार हैं, कई दफ़ा मैं गलत हो सकता हूँ, कई दफ़ा मैं ठीक होता हूँ, तो खुले डुले दिल से मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। तो जिसको नहीं अच्छी लगती मेरी वीडियोस, तो भैया कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं, मत देखो। आप अगर मेरे से नहीं सहमत, अगर मैं वैल्यू आपको नहीं दे पाता तो मेरी वीडियोस यूट्यूब पे मत देखो, आप अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। किसी और आदमी की देख लो या अपनी बना लो वीडियोस। तो हर बंदे को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी खुली छूट है। और जैसे हर बार तो हर बंदा सही नहीं होता। जैसे मैंने चांदी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, 11 नवंबर को वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि चांदी बहुत सोने से तेज उछलेगी। तो 4200 सोना था, सोना आज 4350 के करीब है, और चांदी 50 से $67 पर औंस हो गई है। लगभग 34%, एक महीना, एक हफ्ता, 5 हफ्ते में 34% चांदी बढ़ गई है। तो वो भी तो मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे, तो वो सही हुई बात। तो अपनी सोच से, अपनी समझ से मैं अपने बारे में वीडियो, जो भी मेरे विचार होते हैं, मैं व्यक्त करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में मास्टर हूँ। एक तो जीवन में कैसे आपको फाइनेंशियल अपने टेक केयर करने हैं, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, ऑप्शन सेलिंग मेरा मेन काम है। मैं लोगों को समझाता हूँ, स्पेशली अमेरिकन मार्केट में ऑप्शन कैसे बेचे जाते हैं। उससे बहुत अच्छी सच्ची सुच्ची कमाई है, और आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न बहुत अच्छा है, और सेफली रिटर्न है ऑप्शन बेचने से। तो मेरा पर्पस मेनली ये है कि दुनिया सारी को मैं समझा दूं कि भैया ऑप्शन बेच के, पुट्स, स्पेशली पुट्स बेच के आप कैसे कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज उससे पहले कि मैं आज पुट ऑप्शन के बारे में एक बार फिर बड़ी क्लैरिटी से, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, तो अलग अलग लोग ईमेल करते हैं, को फ़ोन करते हैं, तो मैं उनके कुछ बातों को क्लियर करूंगा। पुट सेलिंग के बारे में आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले दोस्तों, एक अमेरिका की कंपनी है माइक्रॉन, इसका सिंबल है MU। ये संजय मेहरोत्रा हिंदुस्तान के बहुत बड़े सेमीकंडक्टर के मास्टर हैं, तो वो इसके CEO हैं। इसके दोस्तों रिजल्ट आए, इसके वेडनेसडे को रिजल्ट आए। अब मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट क्या होते हैं, तभी शेयर कैसे चलता है, ठीक है। इस शेयर का आज भाव जो है ना 267 के आसपास बंद हुआ, 267। और ये दोस्तों 200, ये लगभग इस साल 205% इस साल बढ़ चुका है। 2025 में 205% ये बढ़ चुका है। और इसके रिजल्ट आए, क्वार्टरली रिजल्ट आए, मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा कि इसने रिजल्ट दिखाई जी। इस क्वार्टर में 13.6 बिलियन की इसने टर्नओवर रेवेन्यूज कमाए। $13.6 बिलियन इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट दिखाए, जो कि 58% अप हैं कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से पिछले, ठीक है जी। और पिछले क्वार्टर में, जो पिछले साल इस क्वार्टर में थे, इसकी अर्निंग पर शेयर थी 1.79। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.79 अर्निंग पर शेयर थी। और इस बार दोस्तों 4.78 डॉलर अर्निंग पर शेयर आई है। अब ये अंदाजा लगाओ कि लगभग
2.5 गुना के करीब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुई। इसे कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, इसे कहते हैं ग्रोथ। तो शेयर कैसे नहीं भागेगा? आप कहते हो इंडियन की कंपनियां भाग नहीं, उनकी बॉटम लाइन देखो ना, उस हिसाब से ही भागनी है। आज 267 का भाव है, इसके बावजूद इसकी पीई रेशो 6 है, 6 पीई रेशो है सिर्फ इसकी। कितना सस्ता है! इंडिया में आम कंपनी 23-24, 22-23-24 की पीई रेशो है, 6 पीई रेशो है। 267 के भाव होने के बावजूद 4.78 अर्निंग पर शेयर है। और अगले क्वार्टर की प्रोजेक्शंस देते हैं ये लोग। माइक्रोन ने, संजय मल्होत्रा भाई साहब ने अगले क्वार्टर की प्रोजेक्शंस दी। अब अगले क्वार्टर की प्रोजेक्शन सुन लो। इस क्वार्टर हुई 13.6 बिलियन की सेल। अगले क्वार्टर में वो कहते हैं कि हमारी सेल जो है ना जी, वो होगी 18 बिलियन। 13 बिलियन से 18 बिलियन अगले क्वार्टर में। इस क्वार्टर में 13.6, अगले क्वार्टर में 18 बिलियन। और दोस्तों अर्निंग पर शेयर पिछले साल इस क्वार्टर में 1.79 थी और 4.78 इस क्वार्टर में हुई, लास्ट क्वार्टर में। और पिछले साल जो कमिंग क्वार्टर है, जो जनवरी फरवरी में होगा, उस क्वार्टर का पिछले साल अर्निंग पर शेयर थी इनकी 1.56। ठीक है, इस बार प्रोजेक्शन पता अगले क्वार्टर की क्या कर रहे हैं? ये अगले क्वार्टर की प्रोजेक्शन कर रहे हैं $8.40 अर्निंग पर शेयर, $8.40। यानी कि इस साल इस क्वार्टर में हुई 4.78 और अगले क्वार्टर में इससे डबल 8.4 EPS प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये होते हैं रिजल्ट सेमीकंडक्टर के, चिप्स कंपनियों के। इस तरह से रिजल्ट आते हैं, तभी शेयर 205% भागता है। और ये अभी 267 का भाव, बहुत सस्ता भाव है दोस्तों। ये पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, चिप्स इंडस्ट्री में सबसे चीप वैल्यूएशंस है। इसकी 6 पीई रेशो के ऊपर अवेलेबल है। ये करंट पीई रेशो 6 है इसकी, तो इसका भाव तो $400-450 का बनता है। 205% बढ़ चुका है तो 2026 में। और ये कहते हैं संजय मल्होत्रा साहब कि अगले पूरे 2026 की पूरी जितनी हमारी प्रोडक्शन है वो पहले से ही बिक चुकी है। और तब भी हम हमारी डिमांड जो ऑर्डर्स है ना, उसका 50% से लेकर 75% तक ही पूरा कर पाए हैं। यह है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की डिमांड। ये कंपनी बहुत अच्छी आने वाले वक्त में होने वाली है। तो इसे कहते हैं दोस्तों रिजल्ट। अच्छा, तो शेयर क्यों ना भागे? अच्छा, आज मैं एक कंपनी के बारे में आपको एग्जांपल लेके और पुट का बताऊंगा। मैं एक कंपनी है SNDK, आजकल मेरी फेवरेट कंपनी है ये SNDK, सैनडिस्क कंपनी है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी। ये भी संजय मल्होत्रा साहब ने ही शुरू करी थी 1986 में, SNDK। इसका आज भाव बंद हुआ है $237। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि पुट्स कैसे बेचते हैं, पुट्स होती क्या हैं। जिसको कोई थोड़े बहुत डाउट्स हैं पहले, वो भी क्लियर हो जाएंगे। सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, मार्जिन अकाउंट में पुट्स बेचनी है। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंजेस में पुट बेचने के लिए आपको कैश भी बेच सकते हो, कैश सिक्योर्ड पूरे पैसे देने पड़ते हैं, तब आपका प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन मार्जिन अकाउंट में आपको पुट बेचनी वारा खाती है। अच्छा, पुट होती क्या दोस्तों? कोई शेयर है $100 का, ठीक है, $100 का शेयर है। इसकी कोई भी आदमी आपसे पुट खरीदता है, देयर हैज टू बी ए बायर। अब अगर आप बेचते हो तो कोई खरीदार तो होना चाहिए ना। तो ये 100 शेयर वाला $100 का शेयर है, वो कहता है कि भैया $90 में मैं आपको शेयर बेचूंगा, क्योंकि वो ये सोचता है कि शेयर ये नीचे जाएगा, या अपनी इंश्योरेंस अपने पोर्टफोलियो कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। और आपके अकाउंट में शेयर्स होने जरूरी नहीं है। कंपनी ए के बारे में बात करते हैं हम। कंपनी ए, ठीक है, ये कंपनी ए का $100 का शेयर का भाव है।
तो कंपनी ए, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपके अकाउंट में शेयर होने ज़रूरी हैं, तो नहीं, पुट बेचने के लिए आपके अकाउंट में शेयर होने नहीं ज़रूरी, सिर्फ मार्जिन मनी आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। मार्जिन मनी कितनी होती है वो भी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, लेकिन पहले पुट समझ लो। $100 का शेयर का भाव है आज। वो कहता है कि 2 महीने बाद की वो एक्सपायरी, इसे कहते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी, एक्सपायरेशन, 2 मंथ्स की एक्सपायरी, $90 के भाव में वो पुट आपसे खरीद लेता है। इसके लिए आपको वो सपोज $5 देता है, तो 100 शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अमेरिका में 100 शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसने 100 शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट आपको पुट आपसे खरीदा, आपने $90 की पुट बेच दी, उसने खरीदी। खरीदने वाला जो है ना वो हमेशा पैसे देगा। कोई खरीदोगे चीज तो पैसे दोगे ना, जो बेच रहा है वो पैसे लेगा। तो आपने $90 की पुट बेच दी उसको, और उसने $5 आपको दिए, यानी कि 100 शेयर के $500 हो गए। ठीक है दोस्तों, $500 हो गए। $500 में उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि शेयर का भाव आज $100 है। 2 महीने के अंदर जब भी मैं चाहूं, 2 महीने तक का टाइम है, मैं आपको 90 के हिसाब से ये 100 शेयर, कंपनी ए के 100 शेयर आपको मैं पकड़ा दूंगा और आपसे $9,000 ले लूंगा। 500 उसने पहले दे दिए, तो उसको ये शेयर पड़ेगा 85 में। समझ लो बात, क्योंकि 100 का भाव है अभी, उसने 90 में आपके साथ सौदा किया कि $90 की में आपको मैं शेयर बेचता हूं। ठीक है, जो पुट खरीदता है उसको ये राइट होता है कि वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको शेयर, उस जो रेट के ऊपर तय हुआ उस रेट के ऊपर आपको वो शेयर दे सकता है और पैसे 9,000 ले लेगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, $100 का शेयर का भाव है, ठीक हो गया। उसने $90 की आपसे पुट खरीदी और $5 आपको प्रीमियम दिया। ये $5 को कहते हैं प्रीमियम एक कॉन्ट्रैक्ट का। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 शेयर होते हैं, तो $500 उसने आपको प्रीमियम दे दिया। आपकी यही कमाई है, आपने $500 जेब में डाल लिए और उसने सौदा ये किया कि $90 में आपको मैं ये शेयर दे दूंगा 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने तक। अगर इसका भाव 90 से ऊपर रहा, इस 90 से लेकर 100 के बीच में रहा, या यहाँ कहीं भी रहा, 100, 120, 130, 150, 90 से ऊपर रहा, तो ये $5 उसके मिट्टी हो जाएंगे। आपके $500 की कमाई आपको हो जाएगी। अगर ये शेयर 100 से 90 नहीं जाता, 90 से 91, 90, 91, 92 जितना भी रहता है, तो आपको 2 महीने बीत जाते हैं, तो ये 500 शेयर आपके हुए। तो पुट बेचने से आपको क्या करना पड़ता है कि अगर ये 90 से नीचे आ जाए, तो इस बंदे को ये हक है, आप जो जिसने पुट खरीदी हुई है उसको ये हक है कि आपको वो आके 100 शेयर दे देगा। 90 का ये पकड़ो भैया, 90 का शेयर, क्योंकि शेयर अगर 80 का है तो वो क्या करेगा, वो आपको 90 में शेयर आपको लेना पड़ेगा। $5 आपको प्रीमियम मिल गया, तो 90 में आपको 9,000 दे के आप शेयर ले लोगे 100, और आपको 500 मिल चुके हैं, तो एक तरह से आपको $85 में शेयर पड़ गया। और क्योंकि भाव 80 है मार्केट में, वो मार्केट में से 2 महीने के बाद या 2 महीने से 1 दिन पहले 2 महीने में 80 में शेयर लेगा, आपको 90 में दे देगा। उसको $5 उसने प्रीमियम दिए थे, उसको $500 बच गए क्योंकि भाव आ गया 80। उसने 80 में शेयर खरीदे, आपको 90 में दे दिए, $5 उसने कमीशन जो प्रीमियम था आपको दे दिया था, तो उसके $500 की कमाई हो जाएगी। इसलिए उसने आपको पुट आपसे खरीदी थी। तो आपको क्या होगा, आप $90 में आपको वो शेयर मिल जाएगा, प्लस $5 आपको कमीशन आई थी, तो $85 में आपको ये शेयर मिल जाएगा। ये हुई दोस्तों बात। अब कुछ लोग सवाल करते हैं, तो एक अर्पित खुराना जी हैं आयरलैंड से, उनका ईमेल मैसेज आया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं पुट बेचूं, 100 की पुट बेचूं और 90 के स्ट्राइक प्राइस पर बेचूं, ठीक है, और 2 महीने की बेची है, तो 30 दिन अभी हो गए हैं, 30 दिन पड़े हुए हैं, अभी
2 महीने पूरे नहीं हुए, वेरी गुड क्वेश्चन है, 30 दिन अभी हुए हैं, तो वो बंदा क्या मुझे असाइनमेंट मतलब मेरे आपको शेयर दे देगा? दे सकता है, उसे असाइनमेंट कहते हैं। अगर उस बंदे का हक है पुट बायर का कि आपको जब भी मर्जी चाहे 2 महीने के अंदर अंदर वो शेयर दे के आपसे $9,000 ले लेगा, तो आपको 90 में शेयर खरीदना पड़ेगा उससे। तो भैया असाइनमेंट हो सकती है टेक्निकली, लेकिन उसके लिए ये बेवकूफ़ी होगी कि वक्त से पहले, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है ना, उसको नुकसान होगा। जैसे 1 महीना बीता है, अब मैं आपको समझाता हूँ, $5 का प्रीमियम उसने खरीदा था, अभी ये जब 90 का भाव आ गया, 1 महीने के बाद ही 90 का भाव आ गया, 1 महीना बीता, अभी 1 महीना पड़ा हुआ है, 90 का भाव आ गया, यही आपका क्वेश्चन था ना अर्पित जी। तो 90 का भाव आ गया, अब आप कहते हो कि वो डिलीवरी आपको 1 महीने में दे देगा, तो भैया आप तो खुशी मनाओ कि दे देगा, तो क्योंकि आपको 9,000 दोगे उसको और 100 शेयर ले लोगे, 90 का भाव है, आप बाजार में 90 का शेयर भेज दो वापस, क्योंकि भाव तो 90 का ही है ना, तो वो आपको 90 का देगा, आप 90 का लेके बाजार में भाव भेज दो, $500 आपके हो गए, कमाई होगी। जो 2 महीने में कमाई होनी थी आपकी, वो 1 महीने में हो गई, तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके लिए इट डजंट मेक सेंस। जो पुट का बायर है वो बेवकूफ़ नहीं है, कभी भी वो आपको नहीं शेयर बेचेगा 90 में, क्योंकि 90 का भाव है, उसको तो 85 का पड़ा हुआ ना, 500 तो उसने प्रीमियम दे रखे हैं, तो 85 का शेयर है, मतलब 90 में अगर वो आपको दे रहा है शेयर, तो उसको तो 95 में पड़ा हुआ है ना, $5 उसने प्रीमियम दिया हुआ है, 500 प्रीमियम दिया है, 90 का आपको शेयर दे रहा है, तो उसने तो 95 में लेके 90 में बेच दिया आपको, 500 का उसको लॉस हो गया, क्योंकि उसने 90 का कॉन्ट्रैक्ट है, 90 में ही आपको शेयर दे दिया, $9,000 ले लिए, बाजार में वो 90 का ही पड़ा, 90 में खरीदेगा, 90 का आपको दे देगा, तो 500 तो उसके गए ना। तो वो ऐसा नहीं करेगा कभी भी। कभी भी कोई आदमी वक्त से पहले आपको असाइनमेंट कर सकता है, लेकिन कोई बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तो उसको लॉस होगा अगर वो असाइन करेगा। सिमिलरली कवड़ काल के बारे में भी आपने पूछा है, तो कवड़ काल में भी यही है कि अगर एक्सपायरेशन से पहले कोई कॉल जिसने खरीद रखी है, आपने कवड़ काल बेच रखी है, तो समय से पहले अगर आपसे वो शेयर ले लेता है, तो भैया आपको तो फ़ायदा है। जो पैसा आपने, जैसे आपने कोई समझ लो कि एक बंदे को 1 लाख रुपया उधार दिया है, उसे कहा भैया 10,000 रुपया 1 साल का ब्याज है इसका, तो 1 साल के बाद आप मुझे वापस करना और ब्याज 10,000 रुपया आपका लगेगा। तो वो 6 महीने में आके 5,000 ब्याज हुआ ना 6 महीने का, तो लेकिन वो 6 महीने में आपको 10,000 का ब्याज भी देता, आपके पैसे भी वापस कर देता है, तो उस कौन सी अक्लमंदी है उसको, ठीक है ना। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कर सकता है कोई आदमी करना चाहे तो, लेकिन नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसको नुकसान है और पुट या कॉल बेचने वाले को फायदा है कि अगर वो वक्त से पहले, आपका तो सौदा वक्त से पहले निपट गया, तो आपको तो पैसे उतने ही आने हैं जितने वैसे जैसे 2 महीने में आने थे उतने आपको अभी आ गए, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए कोई आदमी ऐसे नहीं बेचता। अच्छा जी, दूसरा सवाल एक और था, मैं ले लेता हूँ साथ के साथ। उस्मान आलिम एरिजोना यूएसए से, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि रॉबिनहुड में उन्होंने अकाउंट खुलवाया है, ऑप्शन की वो इजाज़त नहीं देते, तो भैया जब भी आप अकाउंट खोलते हो ना, तो उसके साथ साथ ऑप्शंस का भी आप अकाउंट ले सकते हो। अब रॉबिनहुड का क्या सिस्टम है मुझे नहीं मालूम। चार्ल्स श्वैब में मेरा अकाउंट है, चार्ल्स श्वैब एक कंपनी है, उसमें मेरा अकाउंट है, तो उसमें जो है आप जब अकाउंट खोलते हो तो तभी आप मार्जिन अकाउंट खोलना है आपने, वो ऑप्शन होते हैं आपको कैश अकाउंट खोलना है या मार्जिन, तो आप मार्जिन अकाउंट करें और उसमें साथ ही ऑप्शन अप्लाई कर दें। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आपको ऑप्शन करते हुए कितने साल हो गए, एक्सपीरियंस है आपको, तो वहाँ आपने लिख देना है 2 से 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो आपको ऑप्शन का अकाउंट खोलने देंगे। तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 ऐसे इस तरह से होते हैं। तो आप उनके क्वेश्चंस का आंसर, और एक क्वेश्चन और नॉर्मली होगा कि आपका पर्पस क्या है, तो आपने पर्पस लिखना है स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट,
तो फिर आपको वो टियर 2 की ऑप्शन दे देंगे। नेकेड ऑप्शन होती है कि आपके पास शेयर नहीं है तब भी आप उसकी कॉल बेच सकते हो, लेकिन वो मैं नहीं आपको कहूँगा, एडवाइस करूँगा कि अभी आप करें। तो आप अभी सिक्योर्ड, कैश सिक्योर्ड कॉल, कैश सिक्योर्ड पुट और कवर्ड कॉल, ये आप बेच सकते हैं। लेकिन मार्जिन में आप पुट बेच सकते हैं। कैश सिक्योर्ड पुट बेचने से इतनी कमाई नहीं होगी, जबकि मार्जिन के साथ पुट बेचने में जो कमाई है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे के बताता हूं कि ये जो S&D के ये डार्लिंग है आजकल, इसका प्रीमियम मैं आपको बता दूं 237 का भाव है भैया। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि ये है 237, इसमें बड़ी फ्लक्चुएशन चल रही है। वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है प्रीमियम, जिसका ज़्यादा, जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है जिस शेयर में, उसमें उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा। तो आपको उस कंपनी के पहले तो फंडामेंटल्स देखने चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल है, बहुत पुरानी कंपनी है, दुनिया भर में इनके चिप्स बिकते हैं, और ये DRAM जो है वो डाटा सेंटर में इनके काम आते हैं, मेमोरी, तो ये बहुत अच्छा माना जा रहा है। लेकिन फिर भी 237 का इसका आज का भाव है। अगर दोस्तों इसकी जनवरी 2027, लगभग 1 साल, ठीक है, 26 तो आ गया, अभी जनवरी, तो 1 साल, लगभग 1 साल लगा लो आप, ठीक है, 1 साल का लगभग 13 महीने लगा लो, तो 237 का इसका भाव है। तो ये लगभग 188 नीचे का नीचे है। अगर आप इसकी $100 की, मैंने जो किया है मैं आपको वो बता रहा हूं, मैंने और भी बहुत सारे काम इसमें किए हैं, लेकिन एक जो मैंने इसका $100 की इसकी ऑप्शन जनवरी 2027 की मैंने बेची है, $100 की, ठीक है, और इसका मुझे $15.25 आज का प्रीमियम इसका था। $15.25 का मतलब $1525 आपको प्रीमियम मिलेगा। $100 की आप पुट बेच रहे हैं, 237 का भाव है, आधे से भी कम $100 में आप बेच रहे हैं, तो इसका डेल्टा देखा जाए तो लगभग 8 डेल्टा बनता है, मतलब 8% चांस है इसके कि 237 वाला शेयर जो है $100 में आ जाएगा। मार्केट बहुत बुरी तरह से टूट जाए, सब AI वाली गेम फेल हो जाए तो आ सकता है। तो फिर भी आपको $100 में अगर आपने पुट बेची इसकी, ठीक है, आपने सेल पुट फॉर S&D के $100 स्ट्राइक प्राइस हो गया, आपको प्रीमियम कितना मिला? $15.25 आपको मिल गई। अब आपका अगर मार्जिन अकाउंट है तो आपको लगभग $2500 आपको अकाउंट में होने चाहिए। फिर बता दूं, आपके अकाउंट में S&D के शेयर होने की जरूरत नहीं है, पुट बेचने के लिए शेयर नहीं होने चाहिए। कवर्ड कॉल जब बेचते हो तब आपके पास शेयर होने चाहिए, पुट बेचने के लिए आपके पास शेयर नहीं होने चाहिए। ये तो है कि आप शेयर खरीदने के इच्छुक हैं। $100 का शेयर है, अब भैया आपको $15 प्रीमियम मिल जाना है। इसका मतलब अगर ये शेयर 2027 जनवरी तक $85 का भी आ गया, $85 तक आप सुरक्षित हैं, आपका एक भी पैसा लॉस नहीं होगा, क्योंकि 15 तो आपको प्रीमियम मिल गया, ठीक है, और 85 में 100 में शेयर आपको मिलेगा। ज़्यादा ज़्यादा अगर 100 से नीचे आ गया, 90 आ गया, तब भी आपकी कमाई है। 85 आ गया तो ब्रेक इवन हो जाएंगे आप, कोई नुकसान कोई फ़ायदा नहीं। 85 से अगर नीचे जाएगा तब आपको ये शेयर 100 में लेना पड़ेगा, 15 प्रीमियम मिल गया, आपको 85 में शेयर ये लेना पड़ेगा, $8500 दे के आपको शेयर देना पड़ेगा। फिलहाल आपके अकाउंट में लगभग 2500, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट मार्जिन होता है। ये मैंने एवरेज मार्जिन लिया है। मार्जिन अकाउंट में अमेरिका में जिसका भी मार्जिन अकाउंट है उसका लगभग ये प्रीमियम लगेगा $2500। $2500 लगा के आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपको $1525 मिलते हैं। $15 लगा के $2500 लगा के $1525 काफ़ी सेफ हैं, क्योंकि 237 का भाव है। $85 तक आपको नुकसान नहीं है, कोई भी ब्रेक इवन होगा 85 पर भी।
और अगर $100 से ऊपर रहता तो आपको 1525 का प्रॉफिट है, तो आपका रिटर्न जो है ना दोस्तों 60% रिटर्न बनता है। आपकी $2500 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर $1525 और इसके लगभग 92% चांस हैं डेल्टा। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, अगर इसका भाव 240, 250, 260, 270 होता गया तो आपका डेल्टा और नीचे जाना शुरू हो जाएगा। 6, 5, अगर $300 का भाव हो जाता है, 2-3 महीने बीच जाते तो डेल्टा 3 आ जाएगा। तो आप अगर चाहो तो उसमें ट्रेडिंग जैसे करते हैं, अगर इसका भाव एक महीने में 237 से 300 हो गया सपोज, तो ये $15 जो आपको मिले हुए हैं इसका भाव रह जाएगा $8। तो $700, $725 लेके आप इस सौदे को कैंसिल कर दो 2 महीने में या 1 महीने में। जब भी इसका भाव 300 हो तो आप अगर सौदे को खत्म करना चाहें तो आप इस सौदे को खत्म कर सकते हो। आपने जो बेच रखी है पुट उसको वापस खरीद लो, 15 वाली का $8 भाव रह जाएगा, तो आप $700 कमा के निकल जाओ बीच में से। सौदा खत्म हो गया आपका, क्लीन हो गया। तो अगर आप वेट करना चाहो पूरा तो आपकी मर्जी है, पूरा साल वेट करो। अगर इसका भाव $100 या ये 100 का था ना, इससे इधर इधर रहा 100, 105, 120, 150, 160, 170, 200, 300, 400, जितना भी रहा, 100 से ऊपर रहा तो $1525 आपके खरे हैं। 60% रिटर्न है विद टू मच सेफ्टी। सेफ्टी कितनी है आपकी? 237 का भाव, और एआई में चिप्स की कंपनी है सेमीकंडक्टर की, जो कि एआई में आजकल यूज होता है काफी। तो $100 की पुट बेचने में कितनी सेफ्टी है आप ये अंदाजा लगा लो। 60% रिटर्न है आपका, बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ भी। ठीक है दोस्तों, तो ये किसी एक और बंदे ने पूछा कि डेल्टा कहां से फाइंड आउट करते हैं। ये शायद उस्मान अलीम जो है एरिजोना यूएसए से, उनका ईमेल था कि डेल्टा कहां से फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों मैं तो थिंक और स्विम की एप्लीकेशन यूज करता हूं। थिंक और स्विम ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन मानी जाती है, थिंक और स्विम। ठीक है, ये चार्ल्स श्वाब की ही है। ये फ्री भी आपके एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां देख सकते हो इसका प्रीमियम, या आप याहू फाइनेंस में जाके, रॉबिनहुड में भी होती है। अब मुझे रॉबिनहुड में यूज़ नहीं करता एप्लीकेशन, इसलिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन याहू फाइनेंस में भी आप उसकी ऑप्शन चेन में जाओगे ना, तो ऑप्शन चेन में सारे बहुत सी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको इनकी डेल्टा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों पुट बेचने का स्वाद है। माइक्रॉन की अब मैं एग्जांपल तो मैंने तो बहुत सारी बेच रखी हैं। तो पुट ऑप्शन बेचने से बहुत ज़्यादा अच्छी और सेफ कमाई है। आज मार्केट 1.3% नैस्डैक ऊपर गया, तो मेरे ऑप्शन वाले अकाउंट में $25,000 मेरा आज उसमें प्लस था, क्योंकि मैंने माइक्रॉन, S&D के मेन, इनमें 3-4 कंपनियों में काम था मेरा ऑप्शंस का। तो जो मैंने इनकी पुट्स बेची हुई थी, तो जब शेयर का भाव बढ़ जाता ना, तो वो पुट्स का प्रीमियम आपका एक दिन में ही, जैसे एक मैंने $35 की माइक्रॉन की पुट बेची थी, तो आज शेयर क्योंकि बहुत बढ़ गया, तो उसकी जो $35 की बेची थी वो आज 20 की रह गई। तो $1500 तो उसमें एक ऑप्शन में एक दिन में ही कमाई होगी। तो आपका मर्जी है, आप निकलना है तो निकल जाओ, अभी 1500 जेब में डालो और छोड़ दो, या फिर अपना साल पूरा वेट करना है, या 6 महीने, या जितने भी कि आपने दे रखी, ये जरूर। तो दोस्तों एक मैं सिंपल सी बात आपको और बताना चाहता हूँ पुट के बारे में। पुट बेचने में कई लोग कहते हैं ना रिस्क ही बहुत है, उड़ जाओगे आप, पैसे का बहुत नुकसान है, ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन का काम बड़ा रिस्की होता है। उनके लिए मैं एक छोटा सा आपको ये बता दूं, जैसे $100 का भाव का शेयर है, कोई $100 का भाव का शेयर है, अगर आपने 2 महीने की या 3 महीने की या 4 महीने की, जितने की भी आपने पुट बेची, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? $100 का शेयर है ये आज, तो इसके 50% चांस तो ये है कि 100 का 100 ही रहेगा 2 महीने में। ज़्यादातर चांस तो यही है। 25% चांस है इसका कि 100 से ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर बाकी के 25% चांस है ये 100 से 25 तक आ जाएगा, इसका भाव 100 से 25 आ जाएगा। और अगर आपने $25 की पुट बेच रखी है, आपने $100 वाले शेयर की, अच्छे शेयर की,
जिसे आप अच्छा समझते हैं। वैसे तो भाई 25 आने वाला नहीं, लेकिन फिर भी आपने 25 की पुट बेच रखी है, तो आपकी फेवर में कितने चांस हैं? ये 25% आपकी फेवर में, यहाँ आपको पूरा प्रीमियम मिलेगा। 50 यहाँ पे रह गया तब भी पूरा प्रीमियम मिलेगा। 100 से ये 75 आ गया तब भी आपको पूरा प्रीमियम मिलेगा। 50 आ गया तब भी पूरा प्रीमियम मिलेगा। 25 भी आ गया क्योंकि 25 की आपने स्ट्राइक प्राइस पे बेची हुई है, तो तब भी आपको पूरा प्रीमियम मिलेगा, जितना भी प्रीमियम है आपका। तो आपका रिस्क शुरू होगा 25 से नीचे। उसके चांस कितने हैं? 20 आने के चांस उसके 3% है, ठीक है। 15 आने के चांस 2% है। 10 आने के चांस 1% है। 0 होने के चांस लगभग 0.001% है, क्योंकि आप ऐसी कंपनी का पुट बेचते हो जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी हो, वो 0 नहीं हो सकती। तो उसका भाव मार्केट मंदी हो जाए 100 से 50 रह गया, तब भी आपको पुट बेचने में नुकसान नहीं है, फायदा है, प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट है। फिर जो भी आपका प्रीमियम है 25 में बेचनी है, 100 वाले शेयर की 25 में बेचनी है, तब भी आपको प्रीमियम जो है वो पूरा 100% आपका प्रीमियम आपका होगा। इससे और सेफ क्या हो सकता है? और हम ऐसी कंपनी लेते हैं जो कंपनी कभी 0 ना हो पाए, जिसकी बिलियंस की सेल हो, वो 0 ना हो पाए, तो रिस्क उतना आपका बढ़ता जाता है। अगर 25 की बजाय आप 50 की स्ट्राइक प्राइस पे बेचते हो, आपको प्रीमियम जरूर ज़्यादा मिलेगा, प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा 50 का, क्योंकि 100 के ये नज़दीक है। अगर आप 75 की बेचते हो और प्रीमियम ज़्यादा मिल जाएगा, तो लेकिन रिस्क होता जाएगा। रिस्क ये नहीं है कि आपको नुकसान होगा। आप जैसे 25 की आपने अगर बेच रखी है, 100 वाला शेयर 25 आ गया, तो भैया आपको $25 में शेयर मिल जाएगा। ये वाला अच्छी कंपनी है, 100 रुपये का शेयर है, $100 का शेयर है, 25 में आपको मिल रहा है। तो आप 2500 रुपया दे के, $2500 दे के आप 100 शेयर उसका ले लो, तो आपको फिर भी शेयर मिले ना। जैसे ऑप्शन खरीदते हैं ना, उनका तो प्रीमियम 0 हो जाता है, एक्सपायरी हुई उनका प्रीमियम 0 हो गया। लेकिन आप जब ऑप्शन पुट बेचते हो तब आपको शेयर मिलते हैं, पैसे देके आपको चीज मिलती है। एक अच्छी कंपनी है, उसका शेयर जिस भाव में आप पुट बेचते हो उस भाव में आपको वो शेयर मिल जाता है। तो आप अगर 100 रुपये वाला शेयर है, उसको आप 50 में लेने में कंफर्टेबल हैं, मोर देन हैप्पी हैं कि भैया अगर 100 वाली चीज़ है 50 में आ जाए तो मज़ा आ जाए, ये ले लूँगा मैं, तो 50 की पुट बेच दो। 50 आ गया तो 50 में शेयर मिल जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वरना आपको प्रीमियम मिल जाएगा, जो भी प्रीमियम होगा आपका, अगर 50 ना आया तो नुकसान तो होने के चांस बहुत ही ना के बराबर है ना, बर्बाद कभी नहीं आप होंगे। तो इसलिए दोस्तों, अमेरिका में आजकल जो एआई के कारण वोलेटिलिटी बहुत है और बहुत अच्छे प्रीमियम है। तो बात को समझो, तरीके से सारी चीज़ को समझो, और मुझे आप ईमेल मैं नीचे देता हूँ, ईमेल करो, और ईमेल से मुझे पता चलता है कि कौन सा आदमी सीरियस है मेरे से सीखने के लिए। फिर उसको मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, फिर फ़ोन पे हम बात करते हैं। रोज़ कम से कम 1-2 से मेरी फ़ोन पे बात होती है, वीकेंड पे ज़्यादा मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, उनको और समझाता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो उनसे मैं पर्सनली भी मिल लेता हूँ। ये अभी कनाडा से किसी का फ़ोन आया था, तो वीकेंड के ऊपर उनसे मुलाकात करके उनको सिखाऊंगा। मुझे तो शौक़ है भैया, मुझे खुशी मिलती है किसी को सिखा के। अगर कोई पैसा बनाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जेब में पैसे आ गए। तो समुंदर है दोस्तों, बहुत पैसा है, इजी और सेफ पैसा है। मैं उसका आपको तरीका बताने के लिए तैयार हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बना लें हम, उसमें शेयर कर दें कि मैंने कौन सी ट्रेड की है, तो अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी सवाल हों आप ईमेल करो, और फ़ोन पे फिर बात करके मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार, खुश रहो।